सर्विस अपार्टमेंट की क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं इस में जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, टोटली इन्वेस्टर्स के लिए है, जो एंड यूज़र्स भी हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। वो शोभा लिमिटेड की मैं एक्स एम्प्लॉय रह चुकी हूँ, मैं यहाँ पर काम कर चुकी हूँ। सो आज मैं एम्प्लॉय के तौर पे नहीं, आज आप लोगों की सलाहकार के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को। अब 251 यूनिट्स जो हैं उसको कौन लेगा, या फिर आप यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो ROI एक्सपेक्टेड है वो है 8%। सो 8% का ROI का मतलब हो गया आपका महीने का 1.5 लाख रुपए आपका आएगा। सो 7.5% यानी 2027 ले लेते हैं, 2027 में हमको 15% देना है। उसके बाद अकॉर्डिंग दी स्ट्रक्चर, मतलब CLP प्लान के अकॉर्डिंग होगा। 3rd फ्लोर, 6th फ्लोर, 9th फ्लोर, वो फिर वी कैन डिस्कस कि CLP पे कौन कौन सी स्टेज पे आ रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं शोभा सिटी की गैलरी में। बेसिकली शोभा की गैलरी में विच इज़ 108। सेक्टर 108 की गैलरी में हूँ मैं। अभी हम बात करने वाले हैं शोभा स्टाडा। शोभा स्टाडा जो है वो सेक्टर 106 में है, विच इज़ ऑन 60 मीटर वाइड रोड एंड सर्विस लेन की बात करें तो दोनों साइड 12 मीटर्स की जो सर्विस लेन है। ये स्टाडा की बात मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ जो भी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सर्विस अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं अभी शॉप्स की, रिटेल्स की बात नहीं कर रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सर्विस अपार्टमेंट की क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं इस में जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, टोटली इन्वेस्टर्स के लिए है, जो एंड यूज़र्स भी हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। वो क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ, देन हम क्यों, कैसे और जो कंक्लूजन है वो उस पर आएंगे। सिंस मैं अपने बारे में पहले बता देती हूँ। शोभा लिमिटेड की मैं एक्स एम्प्लॉय रह चुकी हूँ, मैं यहाँ पर काम कर चुकी हूँ। आज मैं एम्प्लॉय के तौर पे नहीं, आज आप लोगों की सलाहकार के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को। स्टाडा की अगर मैं बात करूँ, टोटल जो लैंड बैंक है शोभा स्टाडा की, दैट इज़ 2 एकड़। 2 एकड़ में 1.6 एकड़ डिवाइडेड है। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ 1.64 एकड़, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर इज़ अ रिटेल। 3rd फ्लोर पर क्लब हाउस आएगा। देन 4th एंड 5th फ्लोर जो है वो सर्विसेज के लिए ऑप्ट किए गए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, सर्विसेज क्या है, क्या होगा वहाँ पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 6 to 31st फ्लोर तक सर्विस अपार्टमेंट्स रहेंगे, अलग अलग साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं। ये तो हो गई यहाँ की बात। थोड़ा सा करीब आ जाइए। जो मैं बता रही थी कि डिवाइडेड है एंड देन यहाँ पर कमर्शियल रिटेल शॉप्स हैं। ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पे यहाँ पर शॉप्स आएंगी। अब हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे लेआउट का भी दिखाया गया है, क्या लेआउट है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वो बता के देन वाई शोभा में ही क्यों आपको लेना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सिंस जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द मास्टर प्लान, वहाँ पर जो हमने दिखाया था आपको, टोटल एरिया वगैरह सब यहाँ पर लिखा हुआ है, एंट्री डोर, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। आउटडोर एमिनिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो रिटेल ड्रॉप ऑफ होगा, सर्विस रेजिडेंट ड्रॉप ऑफ होगा, सर्विस यार्ड होगा। बेसमेंट जो है वो 4 लेवल की बेसमेंट होंगी कार पार्किंग के लिए। क्या आपको रिजर्व्ड कार पार्किंग मिलेगी या आपको ख़रीदनी पड़ेगी या कैसे होगा, उसके लिए यू नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर, हम डिस्कस कर लेंगे ऑन कॉल। अब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर छोड़ देते हैं, बिकॉज अगेन अगर आप कमर्शियल शॉप में इंटरेस्टेड हैं या देख रहे हैं तो फिर वी कैन डिस्कस ऑन कॉल कि हाँ क्या है इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए। सर्विस अपार्टमेंट का दिस इज़ द लेआउट।
ये जो लेआउट है दैट इज़ 926 स्क्वायर फीट का। 926 स्क्वायर फीट का ये बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला। जो सबसे छोटा साइज़ है दैट इज़ 856 स्क्वायर फीट, उससे थोड़ा सा बड़ा 890 एंड देन 926 स्क्वायर फीट। सो सिर्फ 3 साइजेज़ हैं, और जो ये 3 साइजेज़ हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स इस प्रोजेक्ट में है सर्विस अपार्टमेंट की 251 यूनिट्स हैं। अब 251 यूनिट्स जो हैं उसको कौन लेगा, या फिर आप यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करें। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप एयरबीएनबी को देना है कि 25 यूनिट एयरबीएनबी को दे दिया, या फिर किसी पर्टिकुलर होटल चेन को दे दिया, या डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं है, इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। सिंस इट्स अ ब्रांड, शोभा इज़ अ ब्रांड एंड लीडिंग कंपनी, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक ही होटल चेन आएगी, वो भी 5 स्टार ग्रुप की होगी। कौन सा आएगा चेन, क्या होगा, अगेन यू नीड टू कॉल। सो वो पूरे 251 यूनिट को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे एंड डेली रेवेन्यू उसका जनरेट करेंगे। आपको क्या फ़ायदा होगा उसका। सो जो भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर ले रहे हैं, वो सिंस एक आपने अपनी मनी पुट कर दी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंड आप रिलैक्स होके बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर जो ROI एक्सपेक्टेड है वो है 8%। सो 8% का ROI का मतलब हो गया आपका महीने का 1.5 लाख रुपए आपका आएगा। अब ये एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि आज के डेट में कॉन्स्टेंट 1 जो है, जो प्रोजेक्ट उसी के सामने चल रहा है। सो सिंस कॉन्स्टेंट 1 इतना लग्जरी वाला सर्विस अपार्टमेंट नहीं है, एंड बजट, यू कैन कॉल इट बजट बिकॉज एयरबीएनबी है वहाँ पर एंड एक आध होटल चेन भी ले रखा है, दैट इज़ बजट होटल चेन। सो 5 स्टार वाला नहीं है। वहाँ पर लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सर्विस अपार्टमेंट में, सो दे आर गेटिंग 50,000 60,000 का पर मंथ का बेनिफिट। यहाँ पर हम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर मंथ, क्योंकि 5 स्टार होटल है एंड एयरपोर्ट के पास है। सो एयरपोर्ट हो गया, यशोभूमि हो गई। सो जो यशोभूमि है, एयरपोर्ट के लोग हैं, वो दे कैन ऑप्ट हियर कि वो यहाँ पर डेली रूम ले सकते हैं। अब वो क्यों, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एरो सिटी भी तो है एयरपोर्ट के पास में। सो एरो सिटी में अगर आज के डेट में मैं बात करूँ तो पर डे का जो रेंटल है वो करीबन 30,000 40,000 35,000 रुपये पर डे का है। एंड अगर बजट होटल की भी बात करें, जो कि कई हैं वहाँ पे बजट होटल्स, सो वो भी 10 से 12,000 15,000 रुपये है। सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट होटल, वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 स्टार होटल, सो इसलिए एक्सपेक्टेड इतना है। अब होटल आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि कहीं चला नहीं चला या क्या होगा, अगेन उसकी भी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ, बट ऑन कॉल वी कैन डिस्कस, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बिकॉज बारीकियाँ तो वी नो एंड वी कैन प्रोवाइड यू। सो ये हो गई मोटा मोटा कि आपका बेनिफिट क्या होगा। अब कॉस्ट क्या है। सो 856 स्क्वायर फीट है, 890 स्क्वायर फीट है एंड 926 स्क्वायर फीट है। सो जो कॉस्ट है वो आपका 2.35 CR से लेकर 2.55 CR तक का है। दैट इज़ बॉक्स कॉस्ट, that includes your GST, IFMS and whatever the charges are, सब कुछ इसमें included है। इसमें जो पेमेंट प्लान भी है दैट इज़ आपके मतलब का है। वो कैसे कि आपको जल्दी नहीं देना है पेमेंट, सिंस मतलब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी नहीं है, डिवाइडेड है। टाइम लिंक प्लान कह सकते हैं प्लस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कह सकते हैं। सो टाइम लिंक प्लान कैसे है, आपको 4 मंथ्स में देना है 30%। सो बुकिंग करने के लिए यू नीड टू पे 10%, देन 60 डेज़ में, देन 120 डेज़ में, तो 30% आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको 2 साल का रिलैक्सेशन है, कोई पेमेंट नहीं मांग रहा शोभा। सिंस 4 बेसमेंट बनेगी तो 4 बेसमेंट को बनने में टाइम लगता है, सो 2 इयर्स एक्सपेक्टेड है। सो बेसमेंट का जब ग्राउंड फ्लोर तक काम आ जाएगा
then they will ask you for 7.5%. सो 7.5% यानी 2027 ले लेते हैं, 2027 में हमको 15% देना है। उसके बाद अकॉर्डिंग दी स्ट्रक्चर, मतलब CLP प्लान के अकॉर्डिंग होगा, 3rd फ्लोर, 6th फ्लोर, 9th फ्लोर, वो फिर वी कैन डिस्कस कि CLP पे कौन कौन सी स्टेज पे आ रहा है। सो आप मोटा मोटा फिर भी पकड़ के लीजिए कि 3 साल 4 साल में 3.5 से 4 साल में यू नीड टू पे द होल अमाउंट। एंड ऐसा नहीं है कि इसका कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। सो इसमें क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनका होटल चेन के साथ प्लस ऑपरेट बेसिकली शोभा ऑपरेटर एंड क्लाइंट ट्राइपेड एग्रीमेंट बनेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TPA बोलते हैं। सो वो ट्राइपेड एग्रीमेंट होगा 9 इयर्स का। उसमें सब कुछ मेंशन होगा, कितना आपको ROI मिलेगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन, एवरीथिंग। हर 3 साल में उसका रिन्यू होता है। ज़्यादा डिटेलिंग अगेन यू नीड टू कॉल #Shobha106 आप कर दीजिएगा, तो वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। और आपको अगर गैलरी में आना है, विज़िट करना है, आपको साइट देखना है, तो भी हम करवा सकते हैं। ये चीज़ हो गई मोटी मोटी कि कैसे वर्क करेगा। अब आ जाते हैं क्यों शोभा। सो शोभा आपको इसलिए लेना चाहिए बिकॉज़ एक तो ब्रांड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और शोभा ने, अगर मैं शोभा सिटी 108 की बात करूँ, जितने इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर थे, एंड बिकॉज़ मैंने काम किया हुआ है, तो आई कैन टेल यू कि स्टार्ट कॉस्ट यहाँ पर था 6,200 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड आज की डेट में जो यहाँ पर चल रहा है दैट इज़ बिटवीन, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम 19,000 टू 23,000 पे यहाँ पर चल रहा है रीसेल। सो ये हो गई रेवेन्यू की बात कि किस पे स्टार्ट किया था और कहाँ पे ख़त्म है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें, रेंटल उसकी बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो रेंटल है वो भी शोभा ही दे रहा है। अगर आप 2 बेडरूम भी यहाँ पे सर्च करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको 60,000, 55,000, 65,000 ऐसा आपको रेंटल मिलेगा, मिल रहा है, लोग ले रहे हैं। एंड यहाँ पर तो ना कि उस पर बेच रहे हैं कि नहीं बेचना है, हर दिन रेट चेंज हो रहा है। सो वैसा ब्रांड है, वैसे लोगों ने यहाँ पर कमाया है। सो क्यों ब्रांड, जो ब्रांड बनता है वो कैसे बनता है? सो अच्छी क्वालिटी से बनता है, क्वालिटी डिलीवर होती है। सिंस शोभा जो है उसका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। सो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शोभा सिटी से इंटरनेशनल सिटी 109 सेक्टर, देन शोभा सिटी 108 सेक्टर, एंड अब अरण्या भी आया है, कर्मा, देन एल्टस भी है 106, एंड स्टारडा है। नाउ वन मोर प्रोजेक्ट इज़ कमिंग शोभा का, विच इज़ इन सेक्टर 63। सो वहाँ पर भी अगर आपको वो भी प्रोजेक्ट जानना है, उसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंसेस। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम। कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम के लिए यू नीड टू कम, बिकॉज अगर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बट मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। दिस इज़ द शटरिंग। तो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, शटरिंग यूज़ होती है, ये शटरिंग यूज़ हो रही है। देन मिक्सचर जो होता है कंक्रीट सीमेंट, उसका मिक्सचर इसमें ड्रॉप होता है। दिस इज़ फॉर सपोर्ट, ये सपोर्ट रहता है जब तक वो मिक्सचर ड्राई नहीं होता तब तक, उसके बाद क्योरिंग होती है, देन ये हटता है सपोर्ट। फिर दिस इज़ द प्राइमर, जो कि बॉन्ड बनाने के लिए प्राइमर होता है। आप प्राइमर होगा, उसके बाद पुट्टी होगी, पुट्टी के बाद फर्स्ट कोट पुट्टी, सेकंड कोट पुट्टी, फिर प्राइमर अगेन, फिर पेंट। तो ये प्रोसेस है। एंड फिर उसके बाद टेरेस का भी प्रॉपर प्रोसेस है, टाइलिंग का प्रोसेस है। सो अगेन यू नीड टू कम कि क्यों शोभा लेना चाहिए। ले ना ले, आपको समझ में आए ना आए, वो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू नीड टू विजिट फर्स्ट, देन वी कैन डिस्कस। बिकॉज कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मोटा मोटा 2.3 भी रख लेती हूँ विद एवरीथिंग, इंक्लूड्स एवरीथिंग, सो आपको पे करना है 65 to 70 लाख रुपीज़ इन 4 months।
उसके बाद 2 साल का आपको मिल रहा है ब्रीदिंग टाइम। उसके बाद फिर 15% विच विल बी अराउंड 50 लाख 45 टू 40 टू 45 लाख। तो 40-45 लाख रुपए आपने 2027 में लगाए। फिर उसके बाद 5-5%, 7% जैसे भी कंस्ट्रक्शन वाइज करना है। लेकिन उसके बाद आपको बेफिक्र होकर रहना है, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट आपका होगा स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट, यानी आप सो रहे हैं तो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको काम नहीं करना पड़ा। ये टेंशन नहीं है कि टेनेंट भाग गया तो, या फिर हमें दोबारा टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, या फिर दोबारा लीजिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो वो सारी टेंशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं है। सिंस शोभा इज़ इन्वॉल्व तो सारे काम शोभा ही करेगा। अब सर्विसेज जो मैं बता रही थी कि 4th-5th फ्लोर पे सर्विसेज रहेंगे, तो जितना भी ये सर्विस अपार्टमेंट्स का है, क्लब हाउस का है, सो उसका जितना भी ऑपरेशन होगा वो होगा 4th एंड 5th फ्लोर पे। अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। क्यों? आपको जानना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो कॉस्ट है वो कितना तक आ जाएगा वो आपका बता सकते हैं। क्या इंटीरियर आपको खुद करना होगा, या होटल कर रहा है, या शोभा कर रहा है, क्या कॉस्ट आ रहा है, क्या जितना भी जो चीज़ें हैं इंटीरियर से रिलेटेड। बिकॉज रॉ फ्लैट होगा, रॉ फ्लैट में इंटीरियर क्यों? क्योंकि होटल चेन तो खुद अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो वो कौन बियर करेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल। तो दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर #Shobha106 आप डालिए एंड देन वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।